बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 3,5 एंड बी 9,8। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन को समझने से पहले एक मैं फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे एक सीधी लाइन है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये बीच में एंगल जो है ये 90 डिग्री का बनता है इसमें। तो इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, बेसिकली ये इस लाइन के पॉइंट हैं। ए क्या है 3,5 और बी क्या है हमारे पास 9,8। अब उन्होंने कहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। ये जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है इस लाइन की फाइंड करनी है। ये परपेंडिकुलर ये है, जो लाइन 90 डिग्री पे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 बनाया है। जो 90 डिग्री पे लाइन होती है दूसरी लाइन के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होता है और उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। और वो जो पॉइंट दिए हुए हैं वो इस लाइन के दिए हुए हैं। तो हमने इस लाइन की बेसिकली जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें यहाँ पे हमें स्लोप चाहिए होती है। तो इसकी स्लोप कैसे मिलेगी? इसकी स्लोप को फ़र्ज़ करो कहते हैं m1, ये हमने फाइंड करनी है। और इसकी स्लोप क्या है इस लाइन की, वो है m2, हमने ये फाइंड करनी है। इस लाइन की स्लोप तो इन दो पॉइंट्स की मदद से सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। लेकिन इसकी स्लोप कैसे मिलेगी? यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ। बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये 90 डिग्री पे होता है और इसके सेंटर में होता है। तो हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो मिड पॉइंट यहाँ पे बनेगा, इसके दरमियान में बनेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट, उसके बाद m2 फाइंड करेंगे। वो मैं बताऊँगा कि उसे कैसे फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम m1 फाइंड कर लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो m1 फाइंड करना आसान होता है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। एम कैपिटल एम लिख लेते हैं। वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है x2 + x1 / 2, y2 + y1 / 2। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसको हम x1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं y1। ये जो है ये होगा x2 और ये होगा y2। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है 9 + x1 क्या है 3 / 2, y2 क्या है हमारे पास 8 है और y1 क्या है हमारे पास 5 / 2। ये हो जाएगा 9 और 3 12/2, 8 और 5 13/2, ब्रैकेट क्लोज, और ये कैंसिल आउट हो गया। 2 1 2, 2 6 12, ये आ जाएगा 6, 13/2। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है। तो अब स्टूडेंट्स हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है। यहाँ पे ये लिख भी देते हैं, ये पॉइंट का नाम है कैपिटल M 6, 13/2। अब हम इस लाइन का मिड पॉइंट पता चल गया है और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का पॉइंट है क्योंकि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब हमें एक पॉइंट मिल गया है लेकिन यहाँ पे m2 नहीं है। तो m2 हम फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स की मदद से m1 फाइंड कर लेंगे। फिर एक फार्मूला होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो फार्मूला होता है m1 × m2 = -1। तो इस m1 को फाइंड करके इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें m2 फाइंड हो जाएगा। जब m2 फाइंड हो जाएगा और एक पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया है, तो इस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स की मदद से हम m1 फाइंड करते हैं। तो m1 यहाँ पे लिखेंगे और फार्मूला क्या होता है
फाइंड करने का दो जब पॉइंट दिए हों, फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास y2 क्या है 8 और y1 क्या है 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 5, x2 क्या है हमारे पास 9, x1 क्या है 3। तो 9 माइनस 3 इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3, 8 में से 5, 3, 9 में से 3, 6, कैंसिल आउट करेंगे 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा m1 इज इक्वल टू 1/2। अब हमने इस लाइन का स्लोप या इस लाइन की हमने स्लोप फाइंड कर ली है। अब इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे इस फार्मूला की मदद से। तो हम दोबारा लिखेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ लिख देते हैं व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइनें चूँकि परपेंडिकुलर हैं तो इस वजह से ये फार्मूला लगता है। तो m1 हमारे पास क्या है, यहाँ पुट करते हैं 1/2। m2 क्या है वो हमने फाइंड करना है और आगे लिखेंगे -1। अब स्टूडेंट्स इसको 2 को हम ख़त्म करते हैं तो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 द 2, 2 1 द 2। तो यहाँ बचेगा हमारे पास m2 और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -2। तो अब हमारे पास m2 यानी स्लोप नंबर 2 फाइंड हो गई है -2, यानी ये हमने फाइंड कर ली है -2। अब हमारे पास एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ये जो मिड पॉइंट निकाला था, और एक हमारे पास स्लोप है। तो जब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया गया तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये भी आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। अब m जो है यहाँ पे m2 है, ये वाला m। तो इसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। y वैसे ही लिखेंगे माइनस y1। अब यहाँ पे y1 बेसिकली एक ही y है, वो ये आ जाएगा 13/2 इज इक्वल टू m, अभी हमने m2 फाइंड किया है वो है -2, ब्रैकेट यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस x1 क्या है हमारे पास वो है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ये आ जाएगा y माइनस 13/2 इज इक्वल टू -2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा y माइनस 13/2, ये हो जाएगा इधर आके +2x, ये इधर होके -12 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू पहले लिख देते हैं, 2x प्लस y माइनस 13/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दो कांस्टेंट वैल्यू हैं तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, उसे एक वैल्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -13/2 माइनस 12। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इस 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 1 आता है, और 1 को ऊपर 13 से मल्टीप्लाई किया जाता है। -13 इंटू 1, ये माइनस लिखेंगे। इस 2 के ऊपर जब 1 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 2 आएगा, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 12, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -13 माइनस 2, 12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होता है ओवर 2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 37, और साइन माइनस का आएगा ओवर 2। अब इन दो वैल्यूज़ की जगह पे हम लिख देंगे -37/2। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 37/2 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस 2 को हम ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के, और 2 से उधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वैसे लिख देते हैं, 2x प्लस y माइनस 37/2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y। अब ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -37।
अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वेशन का 4x + 2y - 37 = 0। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है दोबारा बता देता हूँ। हमने फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए था और एक स्लोप चाहिए थी। तो एक लाइन हमें दी हुई थी, ए और बी उसके पॉइंट थे इस लाइन सेगमेंट के। इन दो पॉइंट्स की मदद से हमने पहले एक मिड पॉइंट फाइंड किया और मिड पॉइंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बनाया जा सकता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? वो लाइन जो दूसरी लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाए, इसलिए मैंने यहाँ 90 डिग्री भी लिख दिया था। अब मिड पॉइंट की मदद से एक पॉइंट इस लाइन का हमें मिल गया, ये पॉइंट इस लाइन का भी है और ये पॉइंट इस लाइन का भी है। तो हमें इस परपेंडिकुलर जो लाइन है इसका ये एक पॉइंट मिल गया और इसका हमें स्लोप चाहिए, तभी हम इक्वेशन ये फाइंड कर सकते हैं। इस स्लोप को फाइंड करने के लिए हमने इस स्लोप की मदद ली और फार्मूला क्या होता है? m1 × m2 = -1। यानी अगर हम इसकी स्लोप बना लें तो दूसरे की स्लोप हमें मिल सकती है। तो हमने इन दो पॉइंट्स की मदद से ये वाली स्लोप फाइंड की। जब दो पॉइंट हो तो ये फार्मूला लगता है स्लोप फाइंड करने के लिए। m1 हमने फाइंड कर लिया, फिर हमने m2 फाइंड किया इस फार्मूला की मदद से जो ये मैंने यहाँ पे लिखा था। जब m2 हमें फाइंड हो गया, यानी स्लोप होगी इसकी फाइंड, तो इसकी हमें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए था। एक स्लोप और एक पॉइंट के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ की जाती है। ये वाली जो इक्वेशन है जो पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं, इसको मैंने यूज़ किया तो मुझे इक्वेशन मिल गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।